हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। अब हम क्लास 10th के साथ प्लस 2 क्लास का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लस 2 क्लास का मैथ का चैप्टर 3rd, दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत इजी चैप्टर है। आज हमारा लेक्चर इस चैप्टर में से इंट्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम जो रिलेटेड डेफिनेशंस आएंगी, अगर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स? एक्चुअल में नेम होता है मैट्रिसेस। जो ये मैट्रिक्स वर्ड है वो सिंगुलर है, और जो ये मैट्रिसेस वर्ड है ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जब हम बात करते हैं एक मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर इतना जरूर समझ में आया। देखो, एरे मीन्स होता है अरेंजमेंट। तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होएगी नंबर्स की। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, जो हमारे नंबर्स हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर्ड जो हमारा नंबर है वैसे उनको लगाना है। ठीक है, तो लगाना कैसे है? देखो, सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स। हमारे पास कुछ एम और एन टाइप के नंबर्स होंगे। वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको अरेंज करना है, अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो m n नंबर्स होंगे ना, कोई भी नंबर्स हो, उनको हमने अरेंज करना है एक ऐसे सेट में जिसमें m नंबर तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी। उसके बाद n वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकली ऐसे हमारे पास n लाइंस आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके जब हम एक अरेंजमेंट बना देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स की। जो मैट्रिक्स होती है उसको हम ऐसे, जो हमारी ये स्क्वायर्स होते हैं ना, इसकी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें लिखते हैं। तो हमारे पास नंबर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल A B C and D। मैंने ये कोई नंबर लिख लिया। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो ये इन्होंने लिखा है ना एम एन नंबर्स, ये सारे नंबर है वो एम एन नंबर्स है। इनको हमने अरेंज किया है एम हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो कितनी है, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। क्लियर? तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। और वर्टिकल लाइंस की अगर मैं बात करूं, यही मैं दोबारा से लिख रही हूं, वर्टिकल लाइंस मेरे पास कौन सी आ गई? ये दोनों। ठीक है, तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज। तो ये है रो 1 और ये है हमारे पास रो 2। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस आएंगी इनको हम बोलते हैं कॉलम। ये कॉलम 1 है और दिस वन इज आवर कॉलम 2। समझ में आया? तो पूरी एक मैट्रिक्स होगी जो, उसमें हमारे पास m नंबर ऑफ रोज होंगी और n नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास, कॉलम। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एक अरेंजमेंट बनेगी जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक? इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, ऑर्डर की बात करने से पहले आप ये देख लो, एक मैट्रिक्स में आप जो भी टर्म्स लिख रहे हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं ना, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट या फिर एंट्री। तो आपके जो ये A B C D नंबर्स है ना, वो क्या हैं? इस पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होएगा? देखो, जैसे यही एग्जांपल ले रहे हैं, A B C D। यहां पे मुझे एक तो ये वाली रो दिख रही है, एक ये वाली रो है, तो कॉलम भी मेरे पास दो हैं, C1 एंड C2। तो किसी भी मैट्रिक्स में जब ऑर्डर लिखना होता है तो पहले तो उसकी रो लिखते हैं,
मल्टीप्लाई में कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, तो रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n नंबर से। जो इसका ऑर्डर होएगा उसको हम यहाँ पे इसके पैर में लिखेंगे m क्रॉस n। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे ऑर्डर क्या होएगा? यहाँ पे कितनी रो है? रो 1 रो 2, तो रो भी 2 है, कॉलम कितने हैं? 1 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होएगा? 2/2। क्लियर है? तो ऐसे करके हम एक मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करते हैं? ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद एक और चीज होती है जिसमें हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हमने किसी मैट्रिक्स के नंबर बताने हो कि कितने टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, वो हम कैसे फाइंड करते हैं? जो आपका ये ऑर्डर है ना, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। जैसे कि इस मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर इतना इसका था 2/2, तो 2 इंटू 2 4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। ऐसे करके आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो मैट्रिक्स के वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहां तक तो सब बेसिक है, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इस टॉपिक को करने से पहले एक और चीज रह गई, वो भी आप समझ लो अच्छे से। देखो, जैसे मेरे पास ये कोई ना जनरल एक क्या है मैट्रिक्स मैंने ली है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स, जैसे मैं उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हूँ ए, जैसे कोई भी एलिमेंट है वो होता है ए, उसके पैर में लिखते हैं I and J। जो ये I होगा वो तो उसकी रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो J होता है वो उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारे नंबर्स को क्या है? अरेंज करेंगे। जैसे देखो हमारे पास ये सारे नंबर A I J हैं। पहले मैं बात कर रही हूं, जैसे देखो ऐसे करके हमारे पास कुछ टर्म्स होंगी सारी रोज में। देखो तो ये कौन सी रो की बात कर रही हूँ? अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो वो क्या होएगा? हमारे पास फर्स्ट रो है ये वाली, और कॉलम भी क्या है? ये फर्स्ट है, तो इसको हम बोलते हैं A11। क्लियर है? इसके बाद देखो ये क्या है हमारे पास? रो तो फर्स्ट ही चल रही है, पर कॉलम कौन सा आ गया? सेकंड। पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखना है, तो इसको लिखेंगे A12। थर्ड जो नंबर देखो, अगर ऐसे करते करते चल रहे हैं हम, हमारे पास ये रो तो फर्स्ट ही चल रही है, ये कॉलम हमने क्या बोला था? टोटल m रोज होती हैं और n क्या होती हैं? कॉलम। तो अगर nth टर्म तक चलूं मैं तो मेरे पास कितने कॉलम आएंगे? n। क्लियर है? ऐसे ही यहां पे ये कौन सी रो आ गई? अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसा करते करते हमारे पास क्या आएगा? सेकंड रो एंड nth कॉलम। इसके बाद अगर हम ऐसे नीचे कितनी हमारे पास कितनी रोज हो सकती हैं? m। तो m रो है, फर्स्ट कॉलम है, m रो सेकंड कॉलम। ऐसा करते करते हमारे पास क्या चलेगा? m रो n कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होएगा? m क्रॉस n। ये बताना जरूरी था, कई बार हमने ना कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो आपको पता हो किसी भी टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। समझ में आया? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टाइप की, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नेम से क्लियर है। रेक्टेंगल में क्या होता है? जो लेंथ होती है वो ब्रेड्थ से इक्वल नहीं होती, दोनों डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे हमारी लेंथ ब्रेड्थ क्या होंगे? आपके रो एंड कॉलम ही तो है, रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं, तो यहाँ पे क्या होएगा? आपकी रोज एंड कॉलम जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसकी कोई लिख सकते हैं? देखो जैसे 1 2 3 3 4 6। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? रोज कितनी है? रो 1 रो 2। कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होएगा? ऑर्डर होएगा रो कितनी है हमारी? 2 और कॉलम है 3। ये दोनों सेम नहीं है ना, रो एंड कॉलम, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
इसके बाद बात करते हैं सेकंड मैट्रिक्स की, तो वो कौन सी होएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ जी, तो अब जैसे रेक्टेंगल वैसे स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर में क्या होती हैं? साइड सारी सेम होती है ना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या होएगा? जो रोज हैं एंड कॉलम्स हैं वो दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो एग्जांपल इसकी क्या ले सकते हो? 4 3 2 1 ऐसी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो ऑर्डर क्या होएगा? 2/2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? हमारे सेम है ना, तो इसीलिए किसकी कैटेगरी में आएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हम अपनी थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है रो मैट्रिक्स। हाँ जी, तो थर्ड टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक रो होती है, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। देखो, जिसमें हमारे पास ऑर्डर क्या होएगा? रो तो हमारे पास एक होएगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। 1 क्रॉस n टाइप की जो हमारे पास मैट्रिक्स होएगी वो क्या होएगी? रो मैट्रिक्स। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखो 2 3 4 ऐसे करके कोई एग्जांपल है। अब इसमें रोज कितनी है? रो तो हमारे पास ये एक ही है। कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 इंटू 3। तो रो की बात करनी थी ना, रो एक है, तो ये किस में आएगी? रो मैट्रिक्स में। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं फोर्थ टाइप, वो क्या होएगी? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी ऐसे ही जैसे हमने रो मैट्रिक्स करी है। तो कॉलम में क्या होएगा? रोज तो कितनी भी हो सकती हैं, पर कॉलम एक होएगा। तो m क्रॉस 1 टाइप का जो हमारे पास मैट्रिक्स होएगी वो कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल 2 3 1 ऐसे करके कोई एग्जाम्पल ले लो। अब इसमें रोज देखो, रो 1 रो 2 रो 3, पर कॉलम कितने हैं इसमें? 1। तो इसका ऑर्डर क्या होएगा हमारे पास? 3 क्रॉस 1। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है? कॉलम मैट्रिक्स की। क्लियर है? तो इसके बाद बात करते हैं हम अपनी फिफ्थ टाइप की। तो फिफ्थ टाइप हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जस्ट वो प्रेजेंट होंगे, वो नॉन जीरो होंगे। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारी की सारी टर्म्स हमारी जीरो होती है। ठीक है, तो डायगोनली कौन से प्रेजेंट होते हैं? जैसे ना हमारे पास हम एग्जांपल लें रेक्टेंगल की, ए बी सी डी ए साइड है, तो डायगोनल इसके ये ऑपोजिट वाले पॉइंट्स होते हैं ना, तो जो डायगोनली प्रेजेंट होते हैं ना, तो वैसे ही हम बात करेंगे इसमें डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होएगी? देखो, इसकी कंडीशन कैसे बना सकते हैं? कोई भी टर्म ए आई जे है वो इक्वल्स टू 0 होगी। इफ कब 0 होएगी? इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे है, क्योंकि जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे आप यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलते हैं? A11 A12 A21 A22। इन दोनों में क्या है हमारे पास? I एंड J की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों जीरो नहीं होंगे। जिसमें I और J की वैल्यू सेम नहीं होती है वो हमारे सारी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन होगी डायगोनल मैट्रिक्स की। तो एग्जांपल इसकी देखो, जैसे 4 0 5 0, तो ये दोनों डायगोनली प्रेजेंट है, इसीलिए ये दोनों नॉन जीरो हैं। बाकी की सारी आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? जीरो होंगे। क्लियर है जी? इसके बाद बात करते हैं हम अपनी सिक्स्थ टाइप की, जो होती है स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप होती है। इसमें हमारे पास क्या होएगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होएगा हमारे पास? जो ये 4 या ऐसे बोल लो, जो सारी ए आई जे वाली टर्म्स होंगी जिसमें ए आई जे आर सेम इफ आई इक्वल्स टू जे है, बट ए आई
ए आई जे इक्वल्स टू 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, 2 2 0 0, ये हमारी एग्जांपल होगी स्केलर की। इसमें दोनों जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है, बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। क्लियर है जी? इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है, उसमें से निकल के आई है। इसमें क्या होएगा, जो हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो यूनिटी होते हैं। यूनिटी मींस वन होंगे। यहाँ पे तो था सेम, सेम कोई भी नंबर हो सकते हैं, पर यहाँ पे वो क्या होंगे, वन वन यूनिट वैल्यू होगी उनकी, यूनिटी होंगे, बाकी के सारे क्या होंगे आपके जीरो। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, ए आई जे इक्वल्स टू 1 if I equals to j but aij equals to 0 if I not equals to j। यही होगा ना। तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसकी, 1 0 0 1, ऐसे। तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। क्लियर है? इसके बाद हमारी लास्ट टाइप, तो इसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की, जिसका नेम है जीरो मैट्रिक्स। हाँ जी, तो इसके नेम से ही क्लियर है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी टर्म्स क्या होंगी, जीरो। ठीक है, तो लिखो ऑल ए, सारी टर्म्स क्या होंगी उसकी, जीरो होंगी। तो 0 0 0 0 ऐसे करके हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी टर्म्स जीरो हैं वो क्या होएगी, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं इक्वल मैट्रिक्स की। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। ठीक है, दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि ऑर्डर ऑफ बोथ ए एंड बी शुड बी सेम। पहली बात तो इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली 2/2 की है तो ये भी 2/2 ऑर्डर की ही होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। मतलब दो कोई अपने पास जो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, अगर इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तब हम उन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे हम बात करें दो मैट्रिक्स हैं, ये वाली है A11 A12 A21 A22, ये वाली B11 B12 B21 B22। तो ऑर्डर तो देखो इनका सेम है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। और अगर क्या हुआ, A11 किसके इक्वल हुआ, B11 के, फर्स्ट वाला फर्स्ट के, एंड A12 इक्वल हुआ B12 के। ऐसे ही A21 इक्वल होना चाहिए B21 के, एंड A22 शुड बी इक्वल्स टू B22। क्लियर है? अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी ये जो A एंड B मैट्रिक्स है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे और हमको बोल देते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है।
ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, उनको यूज करके जो हमें कोई एक आध कोई वेरिएबल नहीं पता होता उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। ठीक है। तो